हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर है। कैसे होगी उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनका करियर कैसा होगा, उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा टूवर्ड्स फाइनेंसेस, मनी, करियर एंड लाइफस्टाइल उनकी कैसे होगी, वो वेल्थी होंगे या नहीं होंगे। आज ये रीडिंग उस बारे में है। आज हम इस रीडिंग में वो सब देखने वाले हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग है, तो आपके सामने दो पाइल्स आएगी। आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिए, आपको जो भी अट्रैक्ट करता है। एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Hello, group number one. Welcome to your reading. Please like this video and write "I claim all the positivity" in the comment box. And या आपसे जो भी रेजोनेट करता है इस रीडिंग में, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप अपना ज़ोडिएक साइन भी लिख सकते हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे दिखाई दे रही है, उनका प्रोफेशन क्या होगा। व्हाट आर द एनर्जीज कमिंग फॉर ग्रुप नंबर वन? ओके, द वर्ल्ड, wheel of fortune. Okay, very beautiful energy. And the sun. Oh wow. थोड़ा सा। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके लिए मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं। ठीक है, आई रियली वांट टू से दैट यहाँ पे जो इनकी एनर्जीज आ रही है, उनकी प्रोफेशन की जो एनर्जी आ रही है, ये पर्सन नाउ ऑलरेडी वेरी वेल टू डू दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वेरी स्टेबल ऑलरेडी इन द करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में बहुत ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्किंग दिखाई दे रही है। ठीक है, कि मतलब इन्हें बचपन से काम करने की आदत होगी। ठीक है, ये खाली नहीं बैठ सकते। दे ऑल ऐसा दिख रहा है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा बिजी रहने में, काम करने में, कॉन्स्टेंटली वर्क 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 वर्क, दैट्स ऑल। इनका उनका शायद प्रायोरिटी उनके लाइफ में काम रहा होगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे इनके नेचर में दिखाई दे रही है, उनके एटीट्यूड में ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड उसी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। एक अर्ली सक्सेस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि उन्होंने अपनी उम्र से पहले ही बहुत कुछ सक्सेस देखा है। जैसे एक हमारी एज होती है कि दैट हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में 25-27 के बाद अच्छी ह्यूज सक्सेस देखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने अपने 20s में, 21 में ही अपनी मतलब एक तरीके से दिख रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, उन्होंने अपनी सक्सेस देख ली है। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ही खुश मिजाज टाइप के पर्सन दिख रहे हैं। एंड इन्हें मनी स्पेंड करना, इंजॉय करना, वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पसंद आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मेहनत में बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करते हैं। इन्होंने जो जो भी अचीव किया है अपनी लाइफ में, वो दिख रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने हार्ड वर्क उस चीज़ के लिए बहुत किया, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया है टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन हैज़ बिकम दिस दैट्स व्हाई जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आज ये इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर वन, ये जो पर्सन है ये मुझे दिख रहे हैं, या तो ये बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, या तो ये गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वेरी स्टेबल। आप जब इनसे मिलोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो दिख रहा है ये ऑलरेडी मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इनका फैमिली बैकग्राउंड इनकी वजह से बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी अचीवमेंट के बाद इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनके जो फैमिली स्टेटस है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रो किया है। ठीक है, इनके पास डेफिनेटली एक लग्जरी होगी, इनके पास सब कुछ होगा जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक लिस्ट बना के रखी होगी कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो डेफिनेटली इन्होंने वो चीज़ अचीव करी है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन आज इस अपने जो मुकाम पे पहुँचे, एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं। अर्ली अपनी लाइफ में इन्होंने सक्सेस देखी है, अर्ली अपनी लाइफ में इन्होंने काम करना शुरू करा है, इन्होंने बहुत हार्डशिप देखी होगी। हो सकता है इनके फैमिली बैकग्राउंड में बहुत क्राइसिस होंगे,
तो उस वजह से ये पर्सन को बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करना पड़ा होगा फैमिली रीज़न्स की वजह से। तो यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होगी। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी सक्सेसफुल। कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी इन्हें पता है फैमिली की कि कैसे निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रही है कि अभी भी इन्हें काम करना बहुत पसंद होगा और इन्हें मतलब लाइक एट द सेम टाइम इन्हें एन्जॉय करना पसंद होगा अपने काम को। उन्होंने जो अर्न किया है वो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा रिज़र्व रखना, बहुत ज़्यादा कंजूस कहना, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम अर्न करते हैं लेकिन स्पेंड भी करते हैं, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पैम्पर करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और आस-पास के लोग खुश रहें, वो चीज़ यहाँ पे मुझे इनकी दिखाई दे रही है कि मतलब उस नेचर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आस-पास के लोग भी उनकी उनके पैसों को, उनकी चीज़ों को एन्जॉय करें। उन्होंने जो अचीव किया है, वो डेफ़िनिटली कभी नहीं चाहेंगे कि वो अकेले एन्जॉय करें, वो सबको साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको शेयर करना अच्छा लगता है, अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस, लोगों को गिफ्ट देना, लोगों को एन्जॉय करना, अपनी सक्सेस को शेयर करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सॉर्ड, ओके। देखो, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ इस पर्सन के बारे में, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इनके पास इमेंस वेल्थ दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? ये पर्सन के पास बहुत इमेंस वेल्थ है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे इनकी कार्ड की एनर्जीज़ आ रही है कि इस पर्सन के बहुत इमेंस वेल्थ है। इन्होंने ऑलरेडी अपने हार्ड वर्क से ही चीज़ अचीव करी है एंड ये जो पर्सन है, इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल दिख रहा है, ये पर्सन बहुत शातिर है, बहुत शार्प है, ठीक है? इनकी जो स्किल्स है, इनका जो माइंड है, इनका जो कहते हैं ना रीज़निंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? काम के टुवर्ड्स यहाँ पे बहुत अच्छे से इनको आता है, प्लानिंग करना बहुत अच्छे से आता है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से करना आता है, ठीक है? तो एक तरीके से दिख रहा है कि इनका जो ब्रेन है, वो बहुत शार्प है, बहुत मतलब विज़डम, बहुत नॉलेजेबल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं इनका जो कोर जो कहते हैं ना कि जो इनकी लाइफ़ की जो स्टेबिलिटी है, जो इनका जो आज इन्होंने इतनी सक्सेस देखी है, वो कहीं न कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ये बहुत मतलब दिमाग से बहुत शातिर है, ठीक है? बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो कहीं न कहीं इनके लिए वो एक बोनस पॉइंट इनके लिए रहा है क्योंकि इनकी जिस तरह से इनकी सोच है, इनकी जो विज़न है, ये बहुत लॉन्ग टर्म सोचने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं एंड ऑलवेज़ बिलीव इन विक्ट्री। इनका जो गोल होता है, इनका जो टारगेट होता है, जो भी ये चीज़ ठान लेते हैं या जो भी इसको टारगेट बनाते हैं ग्रुप नंबर 1, तो उसको करना ही करना है। मतलब कहते हैं ना कि स्टबर्ननेस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो डेफ़िनिटली उसको सक्सेस लाके रहेंगे, उसको करके रहेंगे, उस पे विक्ट्री करके ही रहेंगे, ठीक है? वो चीज़ इनके यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी क्लियर थिंकिंग, जो कहते हैं ना, अ पर्सन हू बिलीव्स इन पैटर्न, ठीक है? उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो मिक्स करना पसंद नहीं करता है, वो अपनी चीज़ों को मेस्ड अप करना पसंद नहीं करता, उसको पता है मुझे क्या करना है एंड उस पे ही काम करना है। एट द सेम टाइम आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका दिख रहा है कि वो बहुत शार्प है, माइंड से बहुत शार्प है। उनको मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि बहुत क्लियर थिंकिंग, चीज़ों को कैसे एग्ज़ीक्यूट करना उनको पता है, उनकी प्लानिंग्स कितनी है, उनको क्लियर रहता है, उनको कैसे चीज़ें लाइफ़ में आगे बढ़ाना है, चाहे वो बिज़नेस हो, अपना काम हो, किसी भी तरीके से उनकी जो थिंकिंग है, वो बहुत आगे की होती है, बहुत लॉन्ग टर्म की होती है और उसी पे काम करते हैं। वो जितना इंटेलेक्चुअल है उतना ही हार्ड वर्किंग है, ठीक है? अपने गोल ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनके बहुत डिज़ायर्स, इनके बहुत ड्रीम्स यहाँ पे बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने लाइफ में वो चीज़ अचीव करी है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जो आपकी लाइफ इनके साथ होगी ग्रुप नंबर 1, वो बहुत ही लग्ज़रियस होने वाली है, बहुत ही कम्फर्ट होने वाली है। ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है कि इनके पास बहुत प्रॉपर्टीज़ होगी, इनके पास बहुत सेविंग्स होगी, इनके पास बहुत ज्वेलरीज़ होगी, जहाँ पे इन्होंने लाइक लिटरली अपना एक कलेक्शन बना के रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है, इन्हें सजना-धजना, इन्हें लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, एक होता है ना एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यू नो व्हाट, वो डेफ़िनिटली ये चीज़ चाहेंगे कि आप भी उनके साथ अ, वैसे ही रहें, ठीक है? आप भी अपने आप को मेंटेन करके रहें, आप भी खुश रहें और आपको भी एक सेफ्टी, सिक्योरिटी फाइनेंशियली डेफ़िनिटली मिलने वाली है एंड यू विल हैव अ लग्ज़रियस लाइफ़ ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, ठीक है? आपके पास हर चीज़ होगी जो हो सकता है अभी आपके पास प्रेज़ेंट में नहीं हो, वो आफ्टर मैरिज आपके पास डेफ़िनिटली यहाँ पे होने वाली है क्योंकि यहाँ पे क्वीन की एनर्जी आ रही है। आप यू विल बी लाइक अ क्वीन। अगर आप मेल है तो यू विल बी लाइक अ वेरी डिफरेंट पर्सन, ठीक है? आपकी हो सकता है यहाँ पे अभी फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, बट आपकी पार्टनर आने के बाद आपका लाइफस्टाइल डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होने वाला है। अगर आप मेल हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यू विल सी द change in your lifestyle, okay? You will see the change in your choices, in your way of dressing, in your way of
लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, यू विल सी डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, वेरी कंफर्ट लाइफ होने वाली है ग्रुप नंबर वन आपकी, ठीक है, वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो आप बोलोगे वो आपके हाथों में होगा, ठीक है, लेट मी टेल यू वो लाइफस्टाइल मुझे यहाँ पे आप लोग की स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि मतलब बहुत ही कंफर्ट, बहुत ही लग्जरियस एट द सेम टाइम, इट्स लाइक कि आपके पास 2-3 नौकर होंगे, आपके पास 2-3 सर्वेंट होंगे, हाउस हेल्प होंगे, जो लिटरली आपका टेक केयर करेंगे, जो ऑलरेडी आपके आस-पास होंगे, ठीक है? आपके आस-पास मतलब एक तरीके से आपकी पूरी टीम होगी, आपकी वैसी लाइफ़स्टाइल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ग्रुप नंबर 1 आप लोग की लाइफ़स्टाइल में या आप लोग की आफ्टर मैरिज जो वे ऑफ लाइफ़ रहने का तरीका होगा, वे ऑफ लिविंग वो बहुत सिंपल नहीं होगा। वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत आप लोग को मतलब हर तरीके से एक सपोर्ट मिलने वाला है, हर तरीके से आपको लग्ज़री मिलने वाली है, हर तरीके से आपके हाउस हेल्प होंगे जहाँ पे वो काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और हर तरीके से मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी कि सुबह उठ के आपको किचन में जाना है, यू हैव टू डू मतलब आपको हर चीज़ अपनी खुद करनी है, वैसा एटीट्यूड, वैसा लाइफ़स्टाइल डेफ़िनिटली मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि समवन एल्स विल वर्क फॉर यू, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी और आप लोग के लिए क्या आ रहा है? 8 ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो 8 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रहा है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अ, आपको लेकर अगर आपके माइंड में फाइनेंसेस को लेकर बहुत टेंशन रहती है या इनसिक्योरिटी या किसी भी तरीके का डर बना रहता है कि आई डोंट नो मेरी लाइफ कैसी होगी, ठीक है, विल आई बी सिक्योर फाइनेंशियली आफ्टर मैरिज, और करेंटली आपकी जो लाइफ की कंडीशन है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपका बैकग्राउंड है, हो सकता है वो कहीं न कहीं आपको हॉन्ट करता होगा या आपको कहीं न कहीं बहुत कॉशियस करता होगा कि नो मैं एटलीस्ट मेरे पास इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए है, या मेरी जो लाइफ़स्टाइल हो मैरिज के बाद वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि एक होता है ना खुद की सेल्फ डिज़ायर, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ से आफ्टर मैरिज ऐसा दिख रहा है कि वो जो प्रॉब्लम्स है, जो इनसिक्योरिटीज़ आपके दिमाग में है फाइनेंसेस को लेकर या आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा या फाइनेंसेस को लेकर अगर बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हो कि विल आई बी एबल टू लाइक डू समथिंग फॉर माई फैमिली, और क्या मेरे पास इतना सब कुछ होगा, तो वो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स है कि आपकी बहुत सारी जो सिचुएशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पास डेट है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ डेट लेके रखा हुआ है, या आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लिटरली आप चाहते हो कि मैं फाइनेंशियली इस प्रॉब्लम से रिलीज हो जाऊँ, इस प्रॉब्लम से मैं निकल जाऊँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपने कोई लोन लेके रखा है या आप अपनी फैमिली को स्टिल सपोर्ट करना चाहते हैं आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल डू इट, आपके पास उतनी फ्रीडम होगी, आपके पास उतने फाइनेंसेस होंगे, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, आपकी जितनी भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉर्ट होने वाली है। इवन तो अगर आपको कभी सपोर्ट करना रहा अपने फैमिली को, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो उस चीज़ में आपको कभी मना नहीं करेंगे कि ओके व्हाई आर यू शेयरिंग मनी विद योर फैमिली और समथिंग लाइक दैट। अगर आपको ऐसी कुछ इनसिक्योरिटी है जहाँ पे आप लिटरली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वो कभी मना नहीं करेंगे। इवन तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मैरिज के बाद ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो फाइनेंसेस की चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ कंप्लीटली जो आपकी अंदर से जो आप मनी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर जितना भी आपके अंदर डर बना है या आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, हाई थिंकिंग वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स मनी, ऑलवेज इन्वेस्टिंग, उन्हें इन्वेस्ट करना पसंद है। मतलब एक होता है ना कि सेव करके रखना, बट एट द सेम टाइम चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, उनकी थिंकिंग वैसी होंगी क्योंकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, एट द सेम टाइम मनी के टुवर्ड्स वो ऐसे बिलीवर होंगे, उनके जो थॉट होंगे वो ऐसा दिख रहा है कि वो बढ़ाने में बिलीव करेंगे, उनको मनी बढ़ाना, उनको मल्टीप्लाई करना अपने पैसों को, तो वो उस टाइप की यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी इंडिपेंडेंट इन नेचर उनका टुवर्ड्स, जो मनी के टुवर्ड्स जो उनका मेंटली जो उनकी थिंकिंग है, वो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत चीज़ों को बहुत खुले दिल से स्पेंड करते हैं मनी को, पैसे को, ठीक है, उनके लिए बहुत मतलब उनको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, उस पैसे को एन्जॉय करना। बहुत ज़्यादा मैं कंजूस, तो जो ऑलरेडी मैंने कहा वो वर्ड वैसे तो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, वेरी फ्री इन थिंकिंग, ठीक है, चीज़ों को बढ़ाना, और कभी सोचते नहीं होंगे कि ओके चलो ठीक है,
पैसा चला गया, अगर कोई लॉस भी हो गया तो उस पे ओवरथिंक नहीं करना, रेदर देन आगे बढ़ना, फ्यूचर पे काम करना कि कैसे इस चीज़ को बढ़ाया जाना चाहिए, कैसे वो चीज़ों को हम इस मनी को रिकवर कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी जो होती है ना लोगों की कि अरे पैसा चला गया तो उसको लेकर रोना, वो वैसे पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ही फ्री थिंकिंग, हाई थिंकिंग वाले पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वेरी इंडिपेंडेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो उनका नेचर है, ठीक है। एंड वो अपने काम, अपने बिज़नेस को लेकर, अपने प्रोफ़ेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। मतलब वो अ, मतलब उनको अच्छा लगता है कि लाइक वर्क करना, काम करना, अपने आप को बिज़ी रखना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही मतलब स्पेंडिंग मनी बट एट द सेम टाइम एन्जॉय करना, ट्रैवल करना, एन्जॉय करना, लोगों के साथ शेयर करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके पास वेल्थ डेफ़िनिटली अच्छी-खासी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 1। एंड वेरी सेल्फ मेड पर्सन यहाँ पे ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ़ आफ्टर मैरिज एंड आपकी जो मनी की इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो मैरिज के बाद कंप्लीटली खत्म होने वाली है, ठीक है? और वो जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स मनी, वो बहुत ही फ्री थिंकिंग है, वेरी रिस्पॉन्सिबल, फैमिली के साथ लेकर चलना, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना एंड वेरी बैलेंसिंग करियर और फैमिली को कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ डेफिनिटली इस पर्सन में आपको दिखेगी। तो ओवरऑल देखा जाए ग्रुप नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री थिंकिंग वाले हैं, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत वरी रहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो या शादी के बाद आप काम करना चाहते हो, डेफ़िनिटली वो आपको अलाउ करेंगे, ठीक है? वो डेफ़िनिटली आपको बहुत कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ़ में सपोर्ट करने वाले हैं। वो इस थिंकिंग के पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा रिज़र्व नहीं है। उन्हें काम करना, अपने आप को ऑक्यूपाई रखना, बहुत ही मेहनती जो कहते हैं ना, उस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो मतलब फ्री थिंकिंग एंड फालतू बैठना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1। ओके, लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ओके, अर्थ मदर। ओके, एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है लेडी, अर्थ मदर एंड हाई प्रिस्टेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से कि इनका जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, इनकी जो एनर्जी आ रही है ना बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस वाली आ रही है, ठीक है। एम्प्रेस मतलब खुद को खुश रखना लेकिन चाहना कि आस-पास के लोग खुश हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड पर्सन है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वाले, ठीक है? बहुत रूट से कनेक्टेड रहना और आस-पास के लोगों का ध्यान रखना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि मतलब इनका जो नेचर होगा ना ग्रुप नंबर 1, जैसे इनका कोई स्टाफ होगा, ठीक है? इनकी कोई टीम होगी, तो ये उनका डेफ़िनेटली बहुत टेक केयर करेंगे। वो उनको फ़ाइनेंशियली हेल्प करेंगे। वो चाहेंगे मेक श्योर कि जो भी लोग उनसे कनेक्टेड हो, वो हमेशा खुश रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ये उनका नेचर होगा। ये उनका मतलब उनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं ना जो अचीवमेंट का जो रीज़न है ना, वो ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने हमेशा लोगों को आस-पास के लोगों को साथ में रखा, उनकी चीज़ों का ध्यान रखा, उनके उनको अगर किसी चीज़ की नीड है, तो बहुत ध्यान रखने वाले पर्सन है, उनको सपोर्ट करना हर तरीके से, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के नेचर में दिखाई दे रही है। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अर्थ मदर भी यहाँ पे आ रहा है एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ लोगों का ध्यान रखना। अर्थ मदर यहाँ पे जो बता रहा है ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के नेचर में होगा टू प्रोटेक्ट यू एंड वो अपनी फैमिली को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग की को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके कंफर्ट में, आपकी नीड्स में किसी भी तरीके की ज़रूरत की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो नीड्स आपकी हमेशा फुलफ़िल्ड रहेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ मदर आ रहा है, एम्प्रेस एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत गिविंग नेचर है, बहुत ही मतलब एक तरीके से होता है ना जिनका बहुत बड़ा दिल होता है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दे विल ही और शी विल मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग, आपको किसी चीज़ में कभी कमी ना हो, आपके पास जो आप डिमांड करो, जो आप आपकी विश हो, वो हमेशा कंप्लीट हो, ठीक है? एंड यहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस भी जो बता रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इफ़ यू हैव डिज़ायर ग्रुप नंबर 1 कि यू रियली वांट टू डू समथिंग आफ्टर मैरिज, ठीक है? आपका कोई स्टार्टअप प्लान है, आप कुछ करना चाहते हो, दिस पर्सन विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग दोज़ थिंग, ठीक है? दिस पर्सन विल फिल द गैप। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, आपकी जो कोई डिज़ायर रही होगी टुवर्ड्स लाइफ़ कि आप ये चीज़ करना चाहते हो, आप कोई एडवेंचर करना चाहते हो, कुछ आपके प्लान्स होंगे, आपके गोल्स होंगे, आपकी विश होगी कि यार ये चीज़ मुझे लाइफ़ में एक बार ट्राई करनी है, ठीक है? दिस पर्सन फिल दिस गैप।
आपकी लाइफ में जो कमी रही है ना, जो एट ऑफ सॉर्ड वाली आ रही थी, ये पर्सन आपकी जो कमियों को ना ये फिल करने वाला है। ये बहुत बहुत ही वाइज पर्सन है, बहुत मैच्योर है। इनको अच्छा लगता है लोगों के लिए करना, खुद ग्रो होना, लेकिन आसपास के लोगों को ग्रो होते हुए देखना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। ये इनके लिए आसपास का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता होगा कि सब खुश रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद ने अचीव कर लिया तो बस मैं ही मैं मतलब होता है ना कि जो बहुत सेल्फिश होते हैं, जो सिर्फ़ अपने आप को आउटशाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं सोचते, वो इस टाइप के पर्सन डेफिनिटली नहीं दिखाई दे रहे। हाई प्रीस्ट इज़ वेरी मैच्योर, हेल्पिंग पीपल टू मैनिफेस्ट। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने लोगों की बहुत मदद करी होगी टू लाइक टू बिल्ड देयर ड्रीम, टू बिल्ड देयर गोल। यहाँ पे वो चीज़ इस पर्सन के नेचर में दिखाई दे रही है, एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू। अगर आप कुछ करना चाहते हो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन हेल्प करेंगे आपको हमेशा। एक तरीके से ना कहते हैं ना कि एक सपोर्टर जो कहते हैं वो हमेशा आपको इस पर्सन से मिलने वाला है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत वाइज है, बहुत कंफर्ट वाले पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत वाइज है, इनके लाइफ में बहुत कुछ है, और ये बहुत वेल्दी है, बहुत सेटल्ड है, एट द सेम टाइम वेरी विज़नरी है। बहुत ही मतलब होता है ना जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, सब लाइफ़ में सब कुछ अचीव कर लिया होता है, लेकिन उनके पास उनका दिल बहुत बड़ा होता है। वो चीज़ इस पर्सन से मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो आफ्टर मैरिज ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप नंबर 1। यू विल हैव एवरीथिंग यू वांट, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन जो है आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये कहीं आउट ऑफ कंट्री का काम करते होंगे या उनका बिज़नेस सेटअप होगा। तो आप यू विल हैव टू ट्रैवल, ठीक है। आप ट्रैवल करोगे, आप घूमोगे, एन्जॉय करोगे, या आपको आउट ऑफ इंडिया सेटल होना पड़ सकता है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पे मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड आपसे इस रीडिंग में जो भी कनेक्ट होता है, ठीक है, जो भी आप रेजोनेट करता है, जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करती है इस रीडिंग में, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आपकी विश क्या है, ठीक है। एंड या आप लिख सकते हो आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। एस ऑफ कप्स, ओके। एंड 4 ऑफ wands, ओके। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है इस पर्सन के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इनका जो फैमिली है, ऑलरेडी इनकी फैमिली में वेल्थ बहुत है, ठीक है, उनका प्रॉपर्टी बहुत है, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। होता है ना हेरिटेज जो कहते हैं कि फैमिली से ऑलरेडी बहुत कुछ मिला होता है, या फैमिली का ही ऑलरेडी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है अच्छी खासी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वेरी अबंडेंट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की, हो सकता है इनका इनकी इंडस्ट्री हो, इनकी फैक्ट्री हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फैमिली बिजनेस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये प्रोफेशन हो, ये हो सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर मतलब मेडिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, तो नर्स हो सकते हैं। इस टाइप की मुझे यहाँ पे प्रोफेशन दिखाई दे रहा है। मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सर्जन हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इनका 2 प्रोफेशन आ रही है, तो ये इनकी फैक्ट्री हो सकती है, इनका बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेस, ओके। जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ स्टेबल है एंड वो उस चीज़ को रन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पार्ट है, वो चीज़ दिख रहा है। एंड सेकेंड आ रहा है मेडिकल सर्जन, मेडिकल से रिलेटेड कुछ मेडिकल से रिलेटेड लाइक मेडिसिन बनाना, मेडिसिन सेल करना, या डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। तो ये प्रोफेशन मुझे यहाँ पे इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। एंड ये पर्सन जो है इनका जो मतलब दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर पर्सन नहीं दिख रहे, ठीक है। कि मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया होगा, या इतना रिस्क टेकिंग उनकी एबिलिटी नहीं होगी, या वो बिलीव नहीं करते होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इनके पास सब कुछ है, तो जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाना है, उसी पे काम करना है, वो उनकी साइकोलॉजिकली थिंकिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि थोड़ा सा ये पर्सन मुझे माइजर भी दिख रहे थे, बिलीव इन सेविंग, दे बिलीव इन लाइक
चीज़ों को रिज़र्व करना, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल आया है, चीज़ों को लेकर बहुत अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत कॉशियस होते हैं, ठीक है? हर चीज़ का एक तरीके से बैलेंस शीट बनाना, ठीक है? कहाँ पैसा कितना खर्च हुआ है, कितना स्पेंड हुआ है, मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ का एक होता है ना कि डायरी मेंटेन करना, वो चीज़ इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड ये पर्सन डेफ़िनिटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में रहते होंगे, जॉइंट फैमिली हो सकती है, बड़ा मतलब जहाँ पे बहुत सारे लाइक जॉइंट फैमिली की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है? फैमिली के साथ रहना, फैमिली के ही तरीके से चलना, फैमिली ने जो बोल दिया उसी को ही फ़ॉलो करना, ठीक है? तो एक हो सकता है कि इनके जो फाइनेंसेस होंगे वो फैमिलीज़ के थ्रू ही आते होंगे, फैमिली के थ्रू एज़ इन लाइक कि एक तरीके से कहते हैं ना कि मंथली पॉकेट मनी मिलना, वो चीज़ यहाँ पे डेफ़िनिटली इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है? कि मतलब लाइक कि वहाँ पे डिसाइड होगा ओके कि ओके इस पर्सन को इतना ही मिलना चाहिए या उसकी एक सैलरी, भले वो उनका खुद का बिज़नेस है, लेकिन उनके एक डिसाइडेड है, ठीक है? कि ये हाँ, फिक्स्ड है। इससे ज़्यादा वो ना स्पेंड करते होंगे, ना उनको वो उतना पैसा मिलता होगा, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि पैसे को बचाने में बिलीव करते हैं, ठीक है? थोड़े माइज़र भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा खुद से स्पेंड नहीं करते होंगे, ठीक है? जो फैमिली ने कर दिया या जो फैमिली के थ्रू हो गया, वो हो गया। बाकी अदरवाइज़ मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। खुद से नहीं इतना ज़्यादा वो करते होंगे, ठीक है? ओके। जो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे कि फाइनेंशियली ऐसा दिख रहा है कि बैकग्राउंड जो होगा वो अगर हम देखा जाए तो अपर क्लास से दिखाई दे रहा है, बिज़नेस फैमिली से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी और इनका जो माइंडसेट होगा डेफ़िनिटली यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा रिज़र्व दिख रहा है। फालतू खर्च में बिलीव नहीं करते होंगे, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ ज़रूरत है उतना ही स्पेंड करने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि ये पर्सन मेहनत करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है? इन्हें घूमना पसंद होता होगा, अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करते होंगे, पर इनके पास सब कुछ होगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको फैमिली से ही ऑलरेडी बहुत कुछ मिला है, जिसको वो आराम से चला रहे हैं, उस पे सर्वाइव कर रहे हैं और उनके पास है कि उनको उतना ज़्यादा नीड नहीं है कि वो आगे उस चीज़ को मतलब लाइक खुद से कुछ करें, ठीक है? खुद का कुछ अगेन ज़ीरो से कुछ स्टार्ट करें, वैसा मेंटालिटी या वैसा उनका लाइफ़स्टाइल मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जनरल लाइफ़स्टाइल देखें तो अच्छा है, ठीक है? खुश रहते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट व्हेन इट्स कम टू लाइक स्पेंडिंग द मनी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी दिखाई दे रहा है कि बहुत चीज़ों को ना बहुत सोच समझ के एनालिटिकल होके बहुत चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करके फिर ही खर्च करने में बिलीव करते होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है? उनको पता है कि कहाँ पे कितना मनी स्पेंड होना चाहिए, कहाँ पे कितना पैसे की ज़रूरत है, वो चीज़ उनको डेफ़िनिटली यहाँ पे पता है। तो वो बहुत मतलब फालतू फिज़ूल खर्ची में बिलीव करने वाले पर्सन यहाँ पे नहीं दिखाई देते, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे न आपके फ्यूचर स्पाउस के जो लाइफ़ है, उनकी जो फैमिली हो सकता है, उन्होंने एक ऐसा लो पॉइंट देखा होगा जहाँ पे हो सकता है वो बैंकरप्ट हो गए होंगे या उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा होगा। तो उनका जो स्ट्रगल है, शायद उस वजह से वो इस तरह के थोड़े से प्रैक्टिकल है पैसों को लेकर, फिज़ूल खर्ची में बिलीव नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ में 10 ऑफ सॉर्ड्स से दिख रहा है कि एक ऐसा पॉइंट अपनी लाइफ़ में देखा है जहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है? हो सकता है कि उनको घर छोड़ना पड़ गया होगा या उनकी प्रॉपर्टी सीज़ हो गई होगी, कुछ ना कुछ ऐसे ही मतलब लाइक वेरी लो पॉइंट देखा है जहाँ पे उनके पास सच में कुछ नहीं था, ठीक है? इस वजह से वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत सिक्योर होना पसंद करते हैं रेदर देन स्पेंडिंग, ठीक है? जहाँ उनको लगता है वो वहीं स्पेंड करने में बिलीव करेंगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आफ्टर मैरिज ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ़स्टाइल में कोई कमी आएगी, इट्स जस्ट कि आपको उनके और अपने पैसों को लेकर बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आप फिज़ूल खर्ची नहीं कर सकते उनके साथ, आपको वैसा माइंडसेट इनके साथ वैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहा है। मैजिशियन, ओके। 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है इस पर्सन के माइंडसेट जो मुझे यहाँ पे टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स इन जनरल जो उनकी स्टेबिलिटी को लेकर है, कहीं न कहीं इनको पैसा इतना एक्साइट नहीं करता है, ठीक है? इनके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज, ठीक है?
कि जो चीज़ उनको इमोशनली खुश करे उस पे स्पेंड करना पसंद करेंगे, ठीक है? उस चीज़ों के टुवर्ड्स जाना पसंद करेंगे, उस चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इंड्यूस करना पसंद करेंगे रादर देन मटेरियलिस्टिकली। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इनके पास सब कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ़ नहीं जीते होंगे, वेरी डिसिप्लिन, वेरी फोकस्ड लाइफ़ जीना, ठीक है? बहुत हाई इन डिसिप्लिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और ये पर्सन ऐसा नहीं है, बहुत ही इनकी जो विल पावर दिख रही है, जो इनका चीज़ों के टुवर्ड्स जो कहते हैं ना बहुत जल्दी स्लिपरी नहीं होना टुवर्ड मटेरियलिस्टिक थिंग, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि उस पॉइंट पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? वो बहुत जल्दी ऐसी सुपरफिशियल चीज़ें या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एक्साइट नहीं होते हैं या उनको चाहिए, जैसे सपोज़ आईफ़ोन आया तो बिल्कुल नेक्स्ट डे लेना है। ही और शी नो दैट मैं मेरे पास ऑलरेडी बहुत मैं ले सकती हूँ, मैं आई एम अचीवेबल, बट कहीं न कहीं फिर भी इनको वो चीज़ एक्साइट नहीं करती, ठीक है? कहीं न कहीं इनके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इनको काम करने में खुशी मिलती है, वो काम अगर वो जॉब पे भी जाते हैं, जैसे एज़ आई सेड कि वो कहीं न कहीं से दिख रहा है कि मेडिकल से रिलेटेड वो डॉक्टर है। वो जो जॉब पे जा रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं वो लिटरली लोगों को हील करना चाहते हैं, लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? बट वो पैसों के लिए नहीं कर रहे, उनको वहाँ पे खुशी मिलती है, वो इसलिए कर रहे हैं। तो वो उस माइंडसेट के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आप उनको पैसों से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनको खुश नहीं कर सकते, इंप्रेस नहीं कर सकते, वो उस टाइप के पर्सन दिख रहे हैं। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं, उन्होंने अच्छी लाइफ़स्टाइल देख चुकी है, तो अच्छा डाउनफॉल भी देख चुका है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उन्होंने अपने लाइफ़ में हर फ़ेज़ डेफ़िनिटली देखा है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि उनके लाइफ़ में ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गए या कंप्लीटली उन्होंने ऐसा पॉइंट देखा जहाँ पे उनके पास हो सकता है ₹500 भी नहीं होंगे टू सर्वाइव। तो वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ देख ली है, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल है, चीज़ों को लेकर बहुत प्रैक्टिकल है, उनको फालतू फ़िज़ूल खर्ची पसंद नहीं है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल भी है, ठीक है? उनको पता होता है कि मेरे को कैसे पैसे स्पेंड करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है, उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब हर चीज़ का हिसाब रखना, ठीक है? वो चीज़ उनमें खूबी होगी। उसी वजह से वो इतना जो सेव कर पा रहे हैं, उनके पास जो इतना आज के टाइम पे जो इतना पैसा है, वो इसी वजह से क्योंकि उनका एटीट्यूड वैसा है, ठीक है? और वो बहुत डिसिप्लिन में रहना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, उनको डिसिप्लिन पसंद है। उनका एक सुबह का रूटीन होगा मुझे 9 ओ क्लॉक ऑफ़िस पहुँचना है, शार्प 6 पीएम मुझे यहाँ पे अपने ऑफ़िस से निकलना है, तो वो बहुत वैसे टाइप के पर्सन है, ठीक है? मतलब आप उनको मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि सेलिब्रिटी का नाम लो तो अजय देवगन, मतलब वो अपना रूटीन से वो करेंगे, उनके पास सब कुछ है। बट वो फालतू का फ़िज़ूल खर्ची में बिलीव नहीं करते, वो बहुत रिज़र्व रहते हैं, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं, उनके पास सब कुछ है। बट शोशा नहीं करना, बाहर नहीं जाना, मतलब उस टाइप का ये माइंडसेट इनका डेफ़िनिटली दिख नहीं रहा है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी बहुत रिज़र्व रहना, ठीक है? वो चीज़ उनको डेफ़िनिटली लोगों को दिखाना, लोगों को शो ऑफ करना, पार्टी करना, वो चीज़ उनको मज़ा नहीं आता। उनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ पार्टी करना, वो चीज़ों में इनको एक्साइटमेंट मिलती है, वहाँ पे वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको यहाँ पे उनके साथ डेफ़िनेटली मैनेज करनी पड़ेगी। और ये चीज़ है कि ग्रुप नंबर 1 उनके साथ रहकर आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है? आपकी लाइफ़स्टाइल मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है आफ्टर मैरिज कि आपके पास सब कुछ होगा, यू विल हैव एवरीथिंग। बट चीज़ों को मतलब जो चीज़ बहुत मतलब बेसलेस है या चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है और फिर भी अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है? वो चाहेंगे कि आप मनी को सही जगह यूज़ करो या तो आप सेविंग में बिलीव करो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ आप आगे जाके वो फ्यूचर में हमें काम दे, हमारे ऐसे टफ़ टाइम में काम दे, वो आप वैसा माइंडसेट इनके साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है? वो उस टाइप के पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको अपनी फैमिली को हिसाब देना होता है, फैमिली कहीं न कहीं इन्वॉल्वड होती है क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हर चीज़ में कहीं न कहीं अगर जॉइंट फैमिली है तो वो इन्वॉल्वमेंट डेफ़िनिटली वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब अगर बिज़नेस है, बिज़नेस फैमिली है, तो डेफ़िनिटली फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं होगा, बट ये चीज़ है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा, आपको फिज़ूल खर्ची नहीं करना पड़ेगा, आपको बस बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा, इनके माइंडसेट को समझना पड़ेगा क्योंकि ये दिख रहा है कि आपकी नीड्स में कभी कोई कमी नहीं आएगी बट यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आपकी फिज़ूल खर्ची पे भी कोई स्पेंड नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आपको उस चीज़ का डेफ़िनिटली यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी है इस पर्सन की कि ये चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है? लोगों की सेवा करना, ठीक है? उनका उस टाइप का माइंडसेट होगा, चैरिटी करना, लंगर खिलाना, मतलब एक होता है ना कि जहाँ पे वो गरीब लोगों को या थोड़ा से जो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट करना, मतलब चैरिटी करना, रिलीजियस चीज़ें करना, वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि
वो उन्हें ये चीज़ करना डेफ़िनेटली पसंद होगा, हेल्प करना, सपोर्ट करना, ठीक है? वो चीज़ इस पर्सन में होगी। वहाँ पे ये डेफ़िनेटली स्पेंड करेंगे जहाँ पे लोगों को लिटरली मतलब एक तरीके से लंगर कराना है और खिलाना है, पिलाना है, तो वो चीज़ में ये पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें डेफ़िनेटली ये स्पेंड करते होंगे, उनका माइंडसेट ऐसा दिखाई दे रहा है। चैरिटी करना अच्छा लगता है, ठीक है? मतलब जहाँ पे नीड्स है, जहाँ पे ज़रूरत है, वहीं पे खर्चा होगा, नहीं तो फिज़ूल खर्ची में तो नहीं दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ है कि आफ्टर मैरिज यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आप इनके साथ अच्छे से जेल अप हो जाओगे, हो सकता है आपका भी माइंडसेट ऐसा हो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद यू विल बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली दिख रही है, फैमिलीज़ अराउंड जो अ, लोग हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, वो आपको खुश रखने में पूरी मतलब एक तरीके से पूरा फ़ोर्स लगा देंगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। तो कमी तो कुछ नहीं है, बस ये है कि सेंसिबल होना पड़ेगा, पैसों को लेकर आपको थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, सेंसिबल होना पड़ेगा और देयर आर लाइक अदर थिंग्स जो कहीं न कहीं उनका इंटरफेरेंस रहेगा, उनका कहीं न कहीं एक तरीके से आपको जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है? ये पर्सन बहुत इमोशनल है ग्रुप नंबर 2 में आपको ये बताना चाहती हूँ, तो इनके लिए इमोशनल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वहाँ पे उनको वो चीज़ अगर वो ₹50 की चीज़ है, अगर वो उनको खुश करे तो वो उस चीज़ को बाय करेंगे रेदर देन वो 5 लाख रुपीज़ वाली, ठीक है? उस टाइप के यहाँ पे इनका माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है। स्टारगेज़र, ओके। ये पर्सन ना बहुत स्पिरिचुअल भी है ग्रुप नंबर 2, ठीक है? मुझे एक चीज़ दिख रही है स्पिरिचुअल या अपने किसी गॉड को मानते हैं तो कंप्लीटली डेडिकेटेड रहते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब लाइक आप कोई भी रिलीजन से हो, तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी है, ठीक है? या तो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है या तो अपने एक गॉड है, उसको वो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? उनको बहुत मतलब कहीं न कहीं होता है ना उनके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन या उनके वो जो गॉड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगल, जैसे हो सकता है उनके कोई गुरु होंगे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ठीक है? तो मतलब उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन में। एक चीज़ दिख रही है स्टार गेज़र लेडी एंड ईगल से कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए ना रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे पुअर फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास से, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ऑलरेडी है, बट इनके लिए ना इमोशनल मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दैट कहीं न कहीं इनके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए रिश्ते ऊपर है, पैसा बाद में, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे इनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है स्टार गेज़र कि इनके लिए ना इनके रूट्स इनके कल्चर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना, ठीक है? वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। ये हमेशा अपने रूट से कनेक्टेड रहते होंगे। जैसे उनकी बहुत बचपन में बहुत ही रॉ लाइफ़स्टाइल रही होगी, बहुत मतलब सिंपल लाइफ़स्टाइल रही होगी, वो उसमें बिलीव करते हैं, उसको फ़ॉलो करने में बिलीव करते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनके पास होते हुए भी बहुत जिनको इनका जो पहनावा होगा, इनका जो जिस तरह से ये रहते होंगे अपने अपने मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मैंने कहा ऑलरेडी कि लग्ज़रियस चीज़ें ज़्यादा इनको पसंद नहीं होगी, ठीक है? तो वो चीज़ दिख रहा है कि बहुत सिंप्लिसिटी से रहना, जितना हो सके रूट से कनेक्टेड रहना, फैमिली से कनेक्टेड रहना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं इनको नेचर बहुत पसंद होगा ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेचर लवर होंगे, तो हो सकता है इनका कुछ हेरिटेज जैसा होगा, तो वो वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे रेदर देन कहीं लाइक आउट ऑफ कंट्री जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से रहना, बहुत ही लाइफ़ को जितना सॉर्ट करके चलना, सिंप्लिसिटी से जीना, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में बिलीव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लेडी आ रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी एक तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगी, ठीक है? मदरली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है इनके लिए, इनकी फैमिली, इनकी मदर मदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपकी फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है कि बहुत लाइक वेरी गिविंग, वेरी सपोर्टिंग, वेरी हेल्पिंग इन नेचर वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अबंडेंट है ऑलरेडी और बहुत मतलब सब कुछ है लेकिन फिर भी लोगों की हेल्प करना, ठीक है? रिलेशनशिप में इनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लोगों के साथ इंपॉर्टेंट होंगे, इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होंगी, जो इनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब एक तरीके से अगर इनके पास जितना भी होगा वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अपने रिश्तों में ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे रेदर देन फालतू चीज़ों में, रेदर देन बाहर के फेक रिलेशन से ज़्यादा वो अपने अपनों में जो उनके बहुत नियर बने
जो उनके बहुत क्लोज़ हैं, उनमें इन्वेस्ट करना ये ज़्यादा पसंद करते होंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईगल से दिख रहा है कि इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो लाइफ़ के टुवर्ड्स जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत डिफरेंट है। वो हर चीज़ को ना बहुत अलग नज़रिए से देखना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि चीज़ें अगर वो ₹50 की है, लेकिन वो उनको खुश करती है, पर वो 5 लाख वाली नहीं खरीदेंगे, वो ₹50 वाली खरीदेंगे। तो उनका जो चीज़ें के टुवर्ड्स जो पर्सपेक्टिव वो वेरी डिफरेंट है। इनकी जो थिंकिंग होगी ना, आप जब इनसे मिलोगे यू विल सी कि ये पर्सन बहुत ही अ, अलग थिंकिंग वाला है। इनका हर चीज़ के टुवर्ड जो नज़रिया होता है वो पब्लिक से, उनके आसपास के लोगों से आप देखोगे कि बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत करेजियस भी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही जेंटल टाइप के नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, करेजियस भी है, लोगों की हेल्प करते हैं, इनका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइफ में बहुत ग्रेसफुली रहना पसंद है, ठीक है? एंड कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद कर सकें, लोगों को हेल्प भी कर सकें, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चैरिटी करना, जैसा मैंने बताया, उनको बहुत पसंद होगा, लेकिन लाइफ को वो बहुत डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं, बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि उनके लाइफ में उनके गुरु है, या वो किसी पर्टिकुलर गॉड को मानते हैं और वो कंप्लीटली उसी में डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।